नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास असीम टैलेंट है और उसका टैलेंट हमेशा विरोधी टीम को टेंशन देता है। वो बिंदास अंदाज में बल्लेबाजी करता है और विरोधी खेमे में हमेशा दहशत पैदा करता है। आपको लगता है रोहित, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चली थी, वीरेंद्र सहवाग की तरह आपके भी जहन में आ रहा होगा कि इस गेंद को यहाँ मार सकते थे, इस गेंद को यहाँ रन कर सकते थे, क्योंकि वीरू भाई जब भी बात होती है वो मैच ना भी खेलो रन जरूर बनाते रहते हैं। वो आता है जी बिल्कुल। कभी विराट कोहली के टेक्निक को लेके मामला गर्म होता चला गया। मामला हमेशा ही गर्म रहता है इंडियन क्रिकेट में। मामला कभी ठंडा नहीं हुआ है और ठंडा होगा भी नहीं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की जो एक्सपेक्टेशंस है, सारे प्लेयरों की जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों से, वो मतलब काफ़ी है। तो हमारे जो लड़के जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हमें कोई रोक सकता है फिलहाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जितने भी सीरीज़ है अभी फ़िलहाल, हम उसी तरीके से डोमिनेट करते रहे, उसी तरीके से खेलते रहे, ताकि सबका भला हो, इंडियन क्रिकेट का भला हो और जो लोग देख रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहे। रोहित, आपने बात की थी और इस सवाल से पहले कि रोक सको तो रोक लो, कुछ इसी तरह का टारगेट लेके इन दिनों इंडियन टीम चल रही है। और जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में माहौल है, कप्तान भी गर्म, कोच भी एटीट्यूड के साथ गर्म और खिलाड़ी भी गर्म है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन जर्सी में खेल रही है। ये जो माहौल अचानक बदला है खास। जी देखिए, श्रीलंका से विराट कोहली ने कैप्टनसी ली थी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2 टेस्ट मैच किया था, बट MS धोनी भी उस टाइम पे खेल रहे थे। बट विराट कोहली को श्रीलंका का टूर के पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पूरे कप्तानी की। तो वहाँ से लेके अब तक वो जो रिजल्ट्स है वो सारी चीज़ें बता रही है कि किस तरीके से सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और किस तरीके से जो कप्तान है वो टीम को चला रहे। जिस तरीके से खेल रहे हैं हम क्रिकेट, आई थिंक जो एवरेज है ये टीम का वो है 26-27। इसीलिए जो आप फील्ड में जो देखते हो, जो गर्मा गर्मी देख रहे हो, वो आई थिंक उसी की वजह से। बट आई मीन मॉडर्न क्रिकेट अभी काफ़ी चेंज हो गया है। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो लड़के वापस बोलना पसंद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो सही बात है, क्योंकि वो कहावत आप लोगों ने बदल दी है कि आप एक गाल पे अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे। अब दूसरा गाल ये इंडियन टीम आगे नहीं देती है। जी बिल्कुल, दूसरे हाथ से हम फिर से लगाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से आई थिंक होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ध्यान में रखना चाहिए कि एक लिमिट होता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक लाइन होता है, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो आई थिंक हमारे सारे लड़के कर रहे हैं अच्छे से। और उसी के साथ साथ हम परफॉर्मेंस से भी बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक देखने बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोहित, मुश्किल क्या ज्यादा होती है, टीम को विराट कोहली को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है, विराट कोहली टीम को रोकना? क्योंकि इतना एग्रेशन दिखता है इस टीम में, हर सेशन के बाद लगता है ये टीम पंप अप होके आ रही है और कुछ ना कुछ नया करना चाहती है मैदान पे। मुश्किल यहाँ पर क्या है, खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मुश्किल है कप्तान के लिए? क्योंकि विराट आपके फेवरेट है और आपके फेवरेट विराट भी है। जी देखिए, अभी सभी को पता है कि उसका नेचर कैसा है। उनको किस तरीके का गेम खेलना पसंद है, उनको किस तरीके से टीम चलानी है। तो आई थिंक सारे लड़के साथ चल रहे हैं उनके और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं, टीम को खिलाना चाहते हैं क्रिकेट, आई थिंक उसी की वजह से हम देख रहे हैं जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। वो टीम का एक अग्रेसिव नेचर जो है वो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से आई थिंक जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं गेम में जो आते हैं वो हम जीत रहे। टेस्ट मैच में छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, वो हमको जीतना पड़ता है। तो आई थिंक वो एग्रेसिव नेचर लेके ही अगर आप जाओगे तो आई थिंक वो मोमेंट को आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो कभी कभी गेम है ना ऑपोजिशन के तरफ ड्रिफ्ट हो जाता है, तो आपको वो गेम अपने तरफ खींचना पड़ता है। तो वो आई थिंक वो अग्रेसिव नेचर जो है वो कभी कभी हेल्प करता है। अश्विन से बात हो रही थी रोहित, और उनका भी ये कहना था कि इंडियन टीम जो प्रोस्पेक्ट बना हुआ था, एक सोच बनी थी इंडियन क्रिकेट को लेकर, वो बदल रहे हैं हम लोग। वो चाहे हम मैदान के अंदर अच्छे प्रदर्शन की बात करें, जिस तरह से हम जवाब दे रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे कप्तान के बारे में कुछ बोलता है तो हम उसको जवाब देते हैं। और एंडरसन वो मिसाल थी जब लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने बोला विराट की टेक्निक खराब है, और आके अश्विन ने उनको जवाब दिया मैदान पे। ये सारी चीजें दर्शाती कि सेनापति आगे है और पूरी सेना उसके पीछे है। जी बिल्कुल, आई मीन ये तो मुझे पता नहीं था कि एंडरसन भाई साहब ने कुछ ऐसे बोला था। बट देखिए, आई मीन शिकार होते हैं वो उनकी प्रेस सब कुछ। जी बिल्कुल, देखिए जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तो ये सब कमेंट्स बाहर आते हैं। तो आई थिंक जिमी एंडरसन आई थिंक फ्रस्ट्रेशन का शिकार बने हुए थे यहाँ पर। तो आई थिंक उसी के वजह से आई थिंक उन्होंने जो भी बोला वो उसी की वजह से होगा। बट आई थिंक हमारा जो टीम का जो फोकस हमेशा से होता है वो होता है जीत पर, और हम कोशिश करते हैं कि हमें जीतना कैसे है।
साथ साथ में जो जो चीज़ होती रहती है वो होगी और उसे कोई रोकेगा नहीं। बट डिपार्टमेंट बना रखा है, बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट, साथ साथ एक संभालने वाला डिपार्टमेंट भी है जी बिल्कुल, नहीं टीम में काफ़ी सीनियर प्लेयर है जो अगर सिचुएशन अगर आउट ऑफ हैंड्स जब जाती है तो सीनियर प्लेयर स्टेप अप करके वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। बट आई थिंक सी देखिए, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कंट्री के लिए क्रिकेट खेल रहे हो, आप देश के लिए खेल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप आपके अंदर जो भी आप देना चाहते हो टीम के लिए, देश के लिए, तो आई थिंक ये सब चीज़ जो आप ग्राउंड पे देखते हो लड़कों से, आई थिंक वो उसी का रीज़न है। आई थिंक जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं हम मोर देन 100% देना चाहते हैं, तो आई थिंक उसी की वजह से जो भी आप ग्राउंड पे देख रहे हो, आई थिंक उसी का रीज़न है। रोहित, कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा विराट का जो भरोसा है आपके ऊपर वो शुरू से था। मैंने अभी उनके साथ एक इंटरव्यू किया, 1 घंटे का इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रोहित को लेके, उनके अप्रोच को लेके सवाल खड़े होते थे, लेकिन मैं उनको बैक कर रहा था। मैं जानता था उनके पास कितना टैलेंट है। एक कप्तान का एक खिलाड़ी पे भरोसा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से जब आप टीम पे ऐसे गुजर रहे हो। देखिए, आई मीन कप्तान का सपोर्ट हर सेम वही बात उन्होंने अपने लिए कही कि जब मैं टीम पे ऐसे गुजर रहा था तो महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे सपोर्ट किया। जी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये बात, क्योंकि कप्तान का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हर एक प्लेयर के लिए टीम में। और साथ साथ में जो टीम के जो मैनेजमेंट है, जैसे हमारे बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, आपके ट्रेनर्स, आपके फिजियोज, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं उस समय। क्योंकि अगर मान लो आप ख़राब दौर से गुजर रहे हो, आपको जिम करना है, आपको ट्रेनिंग करना है, आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो जिम में जाके निकालना है, तो आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर इंजर्ड हो, आपको प्रॉब्लम्स है आपके बॉडी में, आप खेलते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो आपको फिजियो की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप ऑब्वियसली ख़राब दौर से गुजर रहे हो तो कुछ टेक्निक में कुछ खराबी है, इसीलिए तो आपको बैट्समैन जो बैटिंग कोच है उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे चीज़ें जो है और ये जो सारे लोग हैं वो आई थिंक उस समय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लेयर का दर्द आई थिंक प्लेयर ही समझ सकता है। और ये सारे जो जिनका मैंने अभी जिक्र किया वो सारे प्लेयर रह चुके हैं, पहले खेल चुके हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से प्लेयर गुजरता है और उनका माइंडसेट कैसे होता है। तो कप्तान का सपोर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्लेयर को एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है उस समय, और अगर वो कॉन्फिडेंस आपको अपने कप्तान और कोच और सारे मैनेजमेंट से मिले, प्लेयर्स से मिले, अपने टीममेट से मिले, तो अच्छा लगता है। रोहित, आप मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, कप्तानी की बारीकियां भी आप समझते हैं। विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनाया गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं ये तीनों फॉर्मेट का कैप्टन? खैर हमारा कल्चर भी नहीं है कि हमारे परिवार में भी एक ही मुखिया होता है। इंडियन कल्चर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि 2 कप्तान बनाया जाए, 3 कप्तान बनाया जाए। एक कप्तान, एक के पास 3 जिम्मेदारी, किस तरह से देख रहे हैं विराट कोहली को बतौर कप्तान, क्योंकि आप बहुत क्लोज है विराट के? जी देखिए, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी ने इतने सालों से तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स टीम को दिया है। रोहित, ये मानते हैं आप कि परिवार में एक ही मुखिया होना चाहिए? आई थिंक सो भाई, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है ये, और से चल रहा है हिंदुस्तान। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से वो टीम अपने साथ लेके चल रहे हैं वो आई थिंक सही चॉइस है ये, उनको कप्तान बनाने का तीनों फॉर्मेट। तो उन्होंने पहले भी कुछ सीरीज़ में कप्तानी की थी, ओडीआई की, वनडे इंटरनेशनल में, तो आई थिंक ये सही चीज़ हुई है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने चौंकाया, पहले ऑस्ट्रेलिया में और अब हिंदुस्तान में एक मेल करके, और उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था आपके करियर में। रोहित, आपने ट्वीट भी किया उनकी उस जेस्चर को लेकर जो उन्होंने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया था। किस तरह से आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी अचानक छोड़ना? काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि अच्छा 2 बार सरप्राइज हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी थे मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है। जी बिल्कुल, हम ऑस्ट्रेलिया में भी थे जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे आगे से, तो सारे लड़के सरप्राइज थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। और अभी भी हम सोच नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, तो सडनली उनको आई थिंक उनको आदत है बॉम्ब फेंकने की आदत है, तो शायद उनका जो पर्सनालिटी है वो भी इसी तरह की है कि वो चुपचाप अपना जी बिल्कुल। आई मीन आपने इतने सालों से देखा होगा, वो बिल्कुल जो उनको सही लगता है वो हमेशा वही करते हैं। तो आई थिंक उनको लगा होगा कि मुझे कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, दूसरे को करनी चाहिए, आई थिंक। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक बंदा जो इतने सालों से खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस बंदा है, वो बंदे को खुद को ही पता होगा कि
उनके अंदर क्या चल रहा है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, ये जवाब जो है वो अंदर से ही आता है। तो आई थिंक आपको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप तैयार रहेंगे इसके लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। कंट्री को लीड करना एक बहुत बड़ी बात है, आई थिंक। क्योंकि आपने भी प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है। आई मीन आपने जो मुंबई इंडियंस के लिए किया, जिस तरह की कप्तानी की आपने, जिस तरह से लीड किया, एक प्रोस्पेक्ट देखा जाता है आपने भी, रोहित शर्मा फ्यूचर में अच्छे कप्तान बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी फिलहाल विराट कोहली हमारे सही कप्तान है, उनको वो जैसे मैंने बताया आगे कि टीम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं अभी टेस्ट क्रिकेट में, जो रिजल्ट्स हमको मिले, आई थिंक वही फॉर्म में वो अभी कंटिन्यू करेंगे तो इंडियन क्रिकेट के लिए बेटर होगा। रोहित, आप जब शुरुआत में आए ड्रेसिंग रूम में, तब तमाम बड़े बड़े स्टार हुआ करते थे और शायद तब आपको गर्दन ऊपर करके उनको देखना पड़ता था। अभी ड्रेसिंग रूम में ये ऐसा है कि आप और विराट अभी भी है ना, ईशांत शर्मा, हमको ऐसे ही देखना पड़ता है। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिहाज से जाए, जो लेवल आप लोगों ने खड़ा किया, आपने, विराट ने, अजिंक्य रहाणे ने, उसको आप किस तरह से, ये जो बदलाव है ड्रेसिंग रूम का, जो बदलाव है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि कभी सचिन, लक्ष्मण, राहुल, इन सब के साथ, और अब वो जगह आप लोगों ने ली है और नीचे के लोग उस तरह से आप लोग को ट्रीट करते हैं? आई थिंक पहली बात, उन लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता जो, बात नहीं कर रहे, हाँ बिल्कुल, अभी वो रिटायर हो गए तो किसी ना किसी को तो उनके जगह पे आना ही पड़ेगा। बट हाँ, सही बात है, ये हम इतने सालों से खेल रहे हैं और जो जैसे मैंने बताया टीम का जो अभी एवरेज एज है वो 27-28 है और सारे लड़के एक साथ वाले, और अंडर 19 ग्रुप्स और रणजी ट्रॉफी और ये सब सारे साथ में खेले हुए लड़के। तो जो टीम का जो हम बात करते हैं, टीम की जो बात करते हैं, जो जेल होना लड़कों को साथ में, वो काफ़ी अच्छा है। एक दूसरे के साथ हम प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि कभी कभी सीनियर, अगर ज़्यादा सीनियरिटी होता है तो थोड़ी सी डर रहती है कि मैं बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब टीम में लड़के नए नए आते हैं तो ये खौफ हमेशा से रहता है प्लेयरों को, लड़कों को। एक इंसिडेंट तो मुझे भी याद है, श्रीलंका में था और मैं रैना के कमरे में गया, पीके भी वहाँ बैठे हुए थे और अचानक सडनली रैना दौड़ के गया टीवी बंद करने लगे। मैंने क्या हो गया यार, टीवी क्यों बंद कर रहे हो? बोला कि बगल वाले कमरे में मास्टर्स हो रहे हैं। तो ये होता है जैसे, बिल्कुल, क्योंकि छोटे से जब हम छोटे थे तो हम इन सारे दिग्गज खिलाड़ियों को देखते थे टीवी पर, तो आई थिंक सडनली उनके साथ खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक शौक सा रहता है, एक शौक लग जाता है। तो आई थिंक आप सारी बातें शेयर नहीं कर सकते उनके साथ। कुछ कुछ बातें जो क्रिकेट की है, जैसे आपको टेक्निक के बारे में बात करना है, कुछ क्रिकेट के बारे में बात करना है, तो आई थिंक यू कैन, आप स्टिल वहाँ पर जाकर बात कर सकते हो। बट कुछ पर्सनल चीज़ें जो होती है वो आप शायद नहीं बात कर सकते, आप थोड़े शर्माओगे या डरोगे या जो भी है। सारे लड़कों का अलग अलग थिंकिंग होता है। बट यहाँ पर अभी एक साथ खेले हुए लड़के, एक उम्र के लड़के हैं, तो आई थिंक वो सब जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स जो होती है, और कभी कभी किसी लड़के को जैसे ख़राब दौर से गुजर रहा है, किसी को बात करना है खुल के, तो खुल के एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं एकदम खुल के, बिंदास। ग्राउंड पे भी आपने देखा होगा सारे लड़के मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि क्या करना है। अभी ग्राउंड ओवर्स के बीच में सारे लड़के इकट्ठा हो जाते हैं ग्राउंड पे, काफ़ी लोग इकट्ठे बस होते हैं, यही अच्छा है, उसका आगे नहीं जाते इकट्ठे होने के बाद। लेकिन एक और विराट ने बड़ी अच्छी चीज बोली रोहित, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। विराट ने बोला कि हम श्रीलंका में टेस्ट मैच हारे गॉल में, और लगातार डोमिनेट की बात करने के बाद लगभग हर सेशन, क्योंकि मैं कवर कर रहा था वहां पर रंगना हैरत का, अगर वो स्पेल हम छोड़ दें, उसके बाद हमने पार्टी की और वहां डिसाइड किया कि हमें कमबैक करना है। तो पहली एक ऐसी टीम है जिसका कप्तान हारने के बाद भी पार्टी करता है और खिलाड़ी उसके सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक वो पार्टी नहीं था, एक्चुअली गेट टुगेदर था। लड़के सारे साथ में आए, क्योंकि हार के बाद कभी कभी क्या हो जाता है कि सारे मतलब एक एक डिसअपॉइंटमेंट रहता है, तो आप कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते। सारे लड़के अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं कि मैच के बारे में डिस्कस नहीं करते, कुछ बातें नहीं करते। तो आई थिंक मोर देन पार्टी वो एक गेट टुगेदर था, सब लड़कों को साथ में लाना ज़रूरी था। और हमने डिनर के पहले बात की सारे लड़कों से, सब लड़कों ने बात की कि क्या हमने गलत किया, क्या अच्छा किया, और हमको नेक्स्ट टेस्ट मैच में कैसे खेलना है और क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें आप जब एक साथ होते हो एज ए टीम, तो ये सब चीज़ें आप ये सब सारी बातें कर सकते हो। एक लड़कों को मतलब किसी को कुछ बोलना है आपको, और उस लड़के को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप खुल के बात करोगे तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मिलेगा। खुल के आपने बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 साल पहले जाए
2013 की बात करें रोहित, तो खुल के आपसे पूछा गया आप पारी की शुरुआत करेंगे, आपने कहा हम पारी की शुरुआत करेंगे और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदली। 4 साल हो रहे हैं लगभग, फिर आप उसी मैदान पर जाने के लिए अब तैयार होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को बस कप्तान बदला होगा। क्या आप मानते हो आपकी करियर का सबसे डिसाइसिव मोमेंट था वो, जो आपने डिसीजन लिया कि मैं पारी की शुरुआत करूंगा? एक्चुअली वो मेरा डिसीजन नहीं था, MS धोनी का डिसीजन था कि मुझे ओपन करवाने का। आई थिंक मैच के पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ओपन करूंगा या नहीं करूंगा। मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करके गया तो आप सुनते कहाँ की रोहित, ज्यादा दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं? नहीं, मैं दिल की सुनता हूँ, मैं दिमाग ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जो दिल में मेरे आए मैं वो करने की कोशिश करता हूँ ग्राउंड पे। तो दिल में आया था कि पारी की शुरुआत की जाए? जी बिल्कुल, मुझे उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है, तुम ओपन करोगे? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी था मेरे सामने, तो मैं मुकरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी वो चाहिए थी, और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप ऊपर बैटिंग करते हो, आपको पूरा 50 ओवर खेलने का मौका होता है। तो आई थिंक काफ़ी हेल्प किया वो मुझे उस समय, और अभी तक जैसे चल रहा है काफ़ी खुश हूँ। बिल्कुल, और पारी की शुरुआत के बाद आपने इतिहास रच दिया। दोहरे शतक लगाना वनडे क्रिकेट में, यहाँ शतक लगाना बहुत मुश्किल होता है। जी देखिए, अभी अगर जब भी आप बैटिंग के लिए जाते हो तो आप ये नहीं सोचते कि मैं आज डबल सेंचुरी बनाऊंगा और मैं ये इतना रन बनाऊंगा। आप जाते हो अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, और जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अच्छा, आप 50 रन 60 रन बना लेते हो, तो उसके बाद ये आगे बैटिंग कैसे करना है, टीम का स्कोर आगे कैसे लेके जाना है, वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप उस समय क्या सोच रहे हो, और उस समय आपको किस तरीके का बैटिंग करना है, किस तरीके से आपको स्कोर आगे लेके जाना है, वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आई थिंक मैं जब भी बैटिंग करता हूँ और अपने आप से मैं काफ़ी बात करता हूँ। सेवा की तरह गाने तो नहीं गाते आप? नहीं, बट मैं बात करता हूँ कि ये नेक्स्ट ओवर में आई थिंक ये बॉलर शायद डाल सकता है, तो इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट पहले जब मैं इनिंग की शुरुआत करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना दिमाग बिल्कुल साफ रखूँ, कुछ सोचूं नहीं। एक बार एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैं अपने आप से बात करने की कोशिश करता हूँ, और क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प करती है बैटिंग करते वक्त। रोहित, आपकी बल्लेबाजी की बात करें तो 5 बेस्ट शॉट्स कौन से जो आपके जहन में आते हैं, जो आप अच्छा खेलते हैं? जी देखिए, स्क्वायर कट और पुल शॉट मेरा फेवरेट शॉट है, क्योंकि मैं पुल ऑफ फ्रंट फुट से भी मार देता है। जी इसका बहुत बड़ा रीज़न भी है। बचपन में मैं जब क्रिकेट मैटिंग विकेट पे नहीं, सीमेंट पिच पे खेला हूँ, और उस सिंथेटिक बॉल से काफ़ी खेले हम बचपन में। तो सिंथेटिक बॉल, अगर आपको पता होगा, सिंथेटिक बॉल काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है और काफ़ी बाउंस होता है। तो बचपन से एक आदत सी लग गई थी वो, कि बैकफुट पे आपको बैकफुट गेम काफ़ी इंप्रूव करना पड़ता है। अगर वहाँ पर